हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्स्ट्रा फैक्ट समझते चलेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहे हैं, आप वहां से हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो है उन सबको आप वहां से फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए डेली मॉर्निंग में उठकर एक टारगेट फिक्स कीजिए, भले ही वो 2 घंटे का ही सही, कि हम दिन में 2 घंटे ही पढ़ेंगे। जब आप कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी ना दिन में, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 1 जुलाई, ऑप्शन दूसरा 3 जुलाई, ऑप्शन तीसरा 2 जुलाई और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है। ठीक है, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को, ठीक है, जुलाई में जो भी पहला शनिवार आएगा, वो चाहे किसी भी डेट को हो, 3 को हो, 5 को हो, 7 को हो, 1 को हो, तो हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में ये 3 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 3 जुलाई को शनिवार पड़ा था, तो इसलिए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अब जब दिवस की बात आ रही है तो इस महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस पड़े हैं, डे पड़े हैं, उन सब के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया गया। ठीक है, डॉक्टर दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को ही सीए दिवस मनाया गया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है, सीए दिवस मनाया गया। ठीक है, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया। कर्मचारी दिवस। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट है, ठीक है, आप इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि 1 जुलाई को जितने भी इस जुलाई महीने में जितने भी दिवस पड़े उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1 जुलाई को ही डॉक्टर दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया, सीए दिवस मनाया गया, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय डाक विभाग कर्मचारी दिवस मनाया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक NAT रैक्स, ठीक है, नेटरैक्स का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो ये एशिया के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हम दुनिया के बारे में भी बताएंगे, ये एशिया के बारे में पूछ रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन किस राज्य में, भारत के किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहला पुणे, ऑप्शन दूसरा हैदराबाद, ऑप्शन तीसरा है इंदौर और ऑप्शन चौथा भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये जो सबसे लंबी हाई स्पीड, एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये एशिया की पहली है लेकिन विश्व की। ठीक है, अगर विश्व स्तर पर बात करें तो ये 5वीं है। ठीक है, विश्व स्तर पर बात करें तो ये 5वीं है, मतलब विश्व की 5वें नंबर की सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक है ये। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ होगा क्या। तो ये जो नेटरैक्स है, ठीक है, जो ट्रैक का नाम है, इस ट्रैक पर जो भी हमारे इंडिया में नए व्हीकल आएंगे, ठीक है, उनकी टेस्टिंग होगी। जो नई गाड़ियाँ आएंगी अपने इंडिया में, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 11.3 किलोमीटर, 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस ट्रैक की, और ये 100 एकड़ की ज़मीन पे बनी है। ठीक है,
तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक है, गाड़ियों के लिए जहाँ टेस्टिंग होगी, और विश्व की 5वें नंबर की है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात इंदौर की है, तो इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 की हुई थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 29 हैं, ठीक है। 29 में से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो 10 सीटों का रिजर्वेशन वहां पे जनजातीय समुदाय के लिए, ठीक है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं और 10 मंडलों में बटा हुआ है, ठीक है। 52 जिलों और 10 मंडलों में मध्य प्रदेश बटा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में एक हाई कोर्ट है और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में 2 रिजर्व बैंक है और 2 हाई कोर्ट है, ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के पहले सीएम रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का, और जनसंख्या की भी दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए, अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, स्थित है अभी प्रेजेंट में। तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर है। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला पक्षी विहार, तो मध्य प्रदेश का पहला पक्षी विहार है जो वन विहार, ठीक है। वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, तो मध्य प्रदेश में गूढ़, भील, कोल, बैगा और सहरिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति संख्या जो है वो गोंड की है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में की नदियाँ, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा, छिपरा, केन। छिपरा को मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो 4 नदियां हैं ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में बहती हैं, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़ा बीहड़ गाज किया हुआ है जिसको मध्य प्रदेश का बीहड़ भी बोला जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, मध्य प्रदेश में एक माही नदी बहती है, ठीक है, जो कि जाके अरब सागर में गिरती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में इतना है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मेहुल आहूजा, ऑप्शन 2 ब्रायन बेस्ट, ऑप्शन 3 जिम व्हाइटहर्स्ट, ठीक है, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिम व्हाइटहर्स्ट, ठीक है, जिम व्हाइटहर्स्ट, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में जिम हर्स्ट ने आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ये जो सीमा पुनिया है, ठीक है, बजरंग पुनिया नहीं, ये बजरंग पुनिया की बहन भी नहीं है, तो इसको आपको रिलेट मत करिएगा, तो ये बजरंग पुनिया की सिस्टर नहीं है। तो हाल ही में सीमा पुनिया ने टोक्यो के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये किस खेल से संबंधित है। हमारा जो पहला ऑप्शन है डिक्सन थ्रो, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा वॉलीबॉल और चौथा बास्केटबॉल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन पहला डिक्सन थ्रो, ठीक है। डिक्सन थ्रो के लिए सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। अब बात ओलंपिक की, तो ओलंपिक के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो ग्रीस की जो राजधानी थी, राजधानी एथेंस, ठीक है, एथेंस में 1896 में हुई थी, ठीक है। तो ओलंपिक के बारे में ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर यूपीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर कोई चीज़ चर्चा में रही है तो उनके पास से क्वेश्चन उठा के, पास से कोरिलेट करके और उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए डिक्सन थ्रो के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में हुई थी, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य
अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान में भारत और किस देश के बीच समझौता किया है, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य सेवा के मामले में भारत ने अभी हाल ही में किस देश से समझौता किया है। हमारा जो पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका और चौथा बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है श्रीलंका, ठीक है, सॉरी नेपाल, ठीक है। अब नेपाल की राजधानी क्या है, ठीक है, राजधानी काठमांडू है, ठीक है। नेपाल का रुपया क्या है, मतलब करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया, ठीक है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप नेपाल के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नेपाल और भारत के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी बहती है जो भारत और नेपाल की सीमा को तय करती है। चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान भारत और नेपाल के समझौते को मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है, ठीक है, मतलब ये जो राज्य है कौन सा राज्य हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। हम हेल्थ एटीएम के बारे में भी बताएंगे कि हेल्थ एटीएम क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं अभी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप इतनी सारी जानकारी याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हेल्थ एटीएम क्या होगा, तो हेल्थ एटीएम में कोई भी ये हेल्थ एटीएम छोटे गाँव और कस्बों में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर कोई भी जाकर अपनी फ्री में बॉडी चेकअप करा सकता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के हेल्थ एटीएम लगाने की योजना बना रही है। ये हर छोटे गांव और कस्बे में लगाए जाएंगे। यहाँ बॉडी का नॉर्मल चेकअप कोई भी जाकर करा सकता है, ठीक है। तो हेल्थ एटीएम का मतलब यही है, आप यहाँ पे जाकर बॉडी का नॉर्मल चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए बात उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, 24 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, 24 जनवरी 1950 से पहले जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कुल सीटें तो 80 हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश 18 मंडल में डिवाइड है, ठीक है। 75 जिले और 18 मंडल में उत्तर प्रदेश डिवाइडेड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वहाँ कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां 2 हाई कोर्ट और 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट और 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है। 2 हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद मुख्य खंडपीठ है और लखनऊ में उसकी एक और खंडपीठ की स्थापना हुई, ठीक है। अब पहला रिजर्व बैंक कानपुर में खोला गया और जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई तो वहाँ पर दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों से सीमा बनाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और उत्तर प्रदेश एक देश से भी सीमा बनाता है जो कि नेपाल है। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू, लेकिन ये आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले जो यहाँ की पहली राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। लेकिन आज़ादी के बाद जो यहाँ के पहले राज्यपाल बने वो होरम सजी मोदी, ठीक है, ये आज़ादी के बाद बने, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी के बारे में एक बात और आप आज जान लीजिएगा, लखीमपुर खीरी में एक थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली के दिन को शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही, इसको संत रविदास नगर भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कह लीजिए, ठीक है, नेशनल पार्क, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है भी। अच्छा,
उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश की जनजातियां बुक्सा, थारू, भोटिया, खरवार। जैसा कि मैंने आपको थारू के बारे में बताया, ये लखीमपुर खीरी में पाई जाती है और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां गंगा, यमुना, गोमती और एक राम गंगा नदी है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से होते हुए आती है। और उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था, उसको 2 भागों में डिवाइड करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर इसको एक देश मान लिया जाए तो ये 5वें नंबर पर रहेगा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश को जनसंख्या की दृष्टि से एक देश माना जाए तो ये 5वें नंबर पर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।